Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students, हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। हम डाटा को दो तरह से स्टोर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है और प्राइमरी स्टोरेज के लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें डिस्कस किया कि सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमने देखा कि हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क्स होती हैं जिसमें हमारी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क है। हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क हैं जिसमें हम लाइट की मदद से डाटा को रीड और राइट करते हैं, जिसमें हमारी सीडी और डीवीडी है। और उसके बाद हमारे पास फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स हैं जिसमें हमारी एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, हमारी यूएसबीज़ हैं, हमारे मेमोरी कार्ड्स हैं। और फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि हमारे जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके जो मेन फंक्शन है रीडिंग और राइटिंग, वो क्या होता है, हमारी कैपेसिटी क्या होती है स्टोरेज डिवाइसेस की, उनकी स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक डिस्क क्या है, मैग्नेटिक डिस्क में हमारा डाटा कैसे स्टोर होता है, ऑप्टिकल डिस्क में हमारा डाटा कैसे स्टोर होता है और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में हमारा डाटा कैसे स्टोर होता है। तो स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है कि हमारे पास इन तीनों के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक और टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। सो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर स्टूडेंट हम मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो हमारी डिस्क होती हैं जस्ट लाइक प्लेटर्स प्लेट की तरह, जैसे हमारी सीडी होती है या डीवीडी होती है, तो ये तो बेसिकली हमारी प्लास्टिक की होती है, लेकिन जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क हैं वो आम तौर पे सॉलिड डिस्क्स होती हैं और किसी अच्छे मटेरियल से बनी होती हैं। तो हमारे पास ये जो मैग्नेटिक डिस्क हैं यूज टू स्टोर मैग्नेटिक मटेरियल. Data is stored in tracks and sector. Each sector can store 512 bytes. तो बेसिकली स्टूडेंट हम यहाँ पे जो अपना डाटा मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, और इनके अंदर हम ट्रैक्स एंड सेक्टर को यूज़ करते हैं। ये जो हमारी डिस्क्स हैं, अब ट्रैक्स और सेक्टर्स क्या होते हैं इनको भी डिस्कस करते हैं। और हर सेक्टर के अंदर हम 512 बाइट्स को यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज को डिस्कस किया कि हमारे पास बिट क्या है, हमारे पास बाइट क्या है और किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है। तो यहाँ पे हर सेक्टर के अंदर हमारे पास 512 बाइट्स होती हैं। तो बेसिकली हमारी स्टूडेंट ये जो डिस्क होती है ये कुछ इस तरह सर्कल की फॉर्म में होती है, और ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड द ट्रैक्स। और ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये जो इतना एरिया जिसको मैंने ये हाईलाइट किया हुआ, दिस इज़ कॉल्ड द सेक्टर। तो ये जो मैग्नेटिक डिस्क्स हैं हमारी, इनके अंदर डाटा सेक्टर और ट्रैक्स की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। अब मैग्नेटिक डिस्क में हमारी जो सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली डिस्क है वो हार्ड डिस्क है। और ये तो आप समझें कि हमारा एक प्राइमरी स्टोरेज कंपोनेंट है, क्योंकि हमारे हर कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है और आम तौर पे ये परमानेंट फिक्स होती है कंप्यूटर के अंदर, इसलिए हम इसको फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं। तो अगर यहाँ से हम इसको रीड करें, हार्ड डिस्क इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फिक्स्ड डिस्क, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। तो इसके अंदर एक से ज़्यादा डिस्क होती हैं इस हार्ड डिस्क के अंदर, और दीज डिस्क आर कॉल्ड द प्लेटर्स। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये अगर आप स्टूडेंट देखें, ये आपको हार्ड डिस्क नज़र आ रही है, तो ये कुछ इस तरह ऊपर नीचे हमारी ये जो प्लेटर्स हैं ये कुछ इस तरह ऊपर और नीचे होती हैं। जी स्टूडेंट, और अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो हमारे पास रीड और राइट हेड, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास रीड और राइट का फंक्शन बेसिकली क्या है कि जब हम कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं या हार्ड डिस्क से हमसे कोई डाटा उठा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं, तो बेसिकली हम रीड कर रहे हैं। और जब हम कोई चीज़ सेव कर रहे होते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर तो हम राइट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये रीड और राइट कौन कर रहा होता है, इसके लिए हम रीड एंड राइट हेड्स को यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली हेड्स किस तरह के होते हैं, ये अगर आप देखें
तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये हार्ड डिस्क के ऊपर और नीचे आपको ये जो 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, ये हमारे हेड्स हैं। और ये बेसिकली यहाँ पे कोई पिक्चर इसकी क्लियर नहीं है, अगर आप इसको गूगल पे हार्ड डिस्क को देखेंगे तो आपको एक ऊपर जो हेड है वो नज़र आएगा, जो बेसिकली रीड और राइट कर रहा होता है। तो ये हमारी जो हर प्लेट होती है बेसिकली उसके ऊपर सेपरेट ये हमारा हेड लगा होता है। ईच प्लेटर हैज़ 2 रीड एंड राइट हेड्स। हर प्लेट पे ऊपर और नीचे इट मीन्स हमारे ये हेड्स होते हैं डाटा को रीड और राइट करने के लिए। आर्म्स आर यूज टू मूव द हेड्स। अब वो जो हेड है वो मूव कैसे होता है, बेसिकली उसके बैक साइड पे आर्म लगा होता है जो बेसिकली उसको मूव कर रहा होता है, क्योंकि हमारी जो प्लेटर्स हैं वो रोटेट कर रही होती हैं और बहुत हाई स्पीड के साथ रोटेट कर रही होती हैं, और ये जो हमारे हेड्स हैं डाटा को रीड और राइट कर रहे होते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करें तो हमारी जो प्लेटर्स हैं ये स्पिन मूव करती हैं बहुत हाई स्पीड के साथ, और इनकी कितनी स्पीड होती है, ये आमतौर पे 5400 से लेकर 15,000 RPM इसकी स्पीड होती है। मतलब इतनी स्पीड से ये मूव कर रही होती हैं। ये जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगी हमारा जो डाटा रेट और एक्सेस टाइम उतना ही बेहतर होगा स्टूडेंट जी। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मेटिंग की, तो आमतौर पे जब भी हम हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं या किसी भी नई डिस्क जो हम मार्केट से लेके आते हैं तो हम उसको पहले फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पहले से अगर कोई डाटा है तो वो सारा रिमूव हो जाए, और अगर पहले से डाटा नहीं है तो बेसिकली हम डाटा को स्टोर करने के लिए हमें सेक्टर्स और ट्रैक्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो सेक्टर्स और ट्रैक हम तभी बना सकते हैं जब हम उसको फॉर्मेट करते हैं। तो बेसिकली फॉर्मेटिंग इज़ अ प्रोसेस। ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ट्रैक्स एंड सेक्टर्स को क्रिएट करते हैं, और हमारे ट्रैक्स और सेक्टर क्या होते हैं ऑलरेडी मैं आपको स्टूडेंट यहाँ पे बता चुका हूँ कि जो हमारे सर्कल्स हैं ये ट्रैक्स हैं, और ये जो आपको बॉक्स ये जो नज़र आ रहा है ये जो पूरा हाईलाइटेड एरिया है दैट इज़ कॉल्ड द सेक्टर। तो ये स्टूडेंट हमने आज डिस्कस किया कि हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क क्या होती हैं, और उसके अंदर जो हमारी मेजर रोल प्ले करती है दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड डिस्क। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बल्कि इसमें मैं दूसरा आपको बताता चलूँ कि एक फ्लॉपी भी एज ए मैग्नेटिक डिस्क यूज़ होती है, लेकिन आजकल इसका कोई यूज़ नहीं। जब हमारे पास USB नहीं थी, मेमोरी कार्ड्स नहीं थे, तो फ्लॉपी को हम एज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते थे। हम एक जगह से दूसरी जगह अगर फाइलें अपनी कॉपी करके लेके जाना चाहते हैं तो हम फ्लॉपी की यूज़ करते थे। ये कुछ इस तरह की होती थी ये स्टूडेंट, ये इतने से साइज़ की, और इसके अंदर भी ये आपकी एक प्लेटर ये प्लास्टिक की होती थी, लेकिन इसके अंदर डाटा बहुत कम जो डाटा उसमें हम स्टोर कर सकते थे। ये तकरीबन 1.44 MB जो है हम इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते थे, लेकिन आजकल ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल इसकी जगह USB और मेमोरी कार्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ऑप्टिकल डिस्क हैं उसमें हम डाटा कैसे रीड और राइट करते हैं, और हमारे पास CDs और DVDs की कौन कौन सी फॉर्म्स अवेलेबल है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।